आप श्रीमन नारायण भगवान के इस आत्मिक स्वरूप जो इस सृष्टि के प्रति है उसको आप सुनेंगे। तो यहाँ पर मैं पराशर जी से मैत्रेय जी भाव निष्ठा रूप से हाथ जोड़कर पूछने लगे कि हे भगवान, हे तपोनिष्ठ, अब आप कृपा करके इस मृत लोक के ऊपर में सृष्टि में और क्या क्या हुआ, कृपया करके आप उसका व्याख्यान कीजिए। तो कहने लगे कि देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें द्वितीय अंश के अंदर में बतलाया कि भगवान की कृपा से संसार का सृजन हो गया, आदि आदि नियमों का हो गया, तो उसमें फिर मनवंतर बदलने लगे। तो वो कहने लगे कि देखो, कलयुग के आते आते 7 मनवंतर चेंज हो गए और 7 मनवंतर परिवर्तन होने के बाद उसके अंदर में कई मनु उत्पन्न हुए, कई इंद्र उत्पन्न हुए, कई ब्रह्मा उत्पन्न हो गए। सबकी अपनी अपनी निर्धारित आयु, आदि आदि देवी देवतागण कई बार आए और कई बार चले गए। असंख्य सप्तऋषियों की उत्पत्ति हो गई। तो यहाँ पर में सूर्य भगवान कहते हैं कि देखो, ये उपाधियां मिलती कैसे हैं, ये मनु कौन बनते हैं, इंद्रादि देवी देवतागण कौन बनते हैं, ये सप्त ऋषि कौन बनते हैं। मैंने आपको प्रथम दिवस की कथा में बतलाया था कि भगवान आजन्मय हैं, उनका स्थान नहीं बीच में कभी, ना इधर ना उधर, वो आजन्मे हैं, मध्य में वास करते हैं। लेकिन और जितने भी देवी देवतागण हैं, ये पुण्यों कर्मों को उपार्जित करके अपना अपना स्थान प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर मैं पुण्यों को उपार्जित करने के लिए नियम बतलाए गए। क्या नियम है? जो वेदों का अनुसरण करें, शास्त्रों पुराणों का अनुसरण करें और उसके अनुसरण करके अपने जीवन शैली को जीवें, और उससे जो पुण्य उत्पन्न हो, उस पुण्यों की संख्या को लेकर जीवात्मा अपनी अपनी उपाधियों को ग्रहण करता है। जैसे कि कोई 100 राजसूय यज्ञ करे, 100 अपने जीवन कल्प में नियम निष्ठा के साथ, तो उसको मुक्ति मिल जाती है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मान के चलो, कोई क्रियावान कर्म करने के बाद भी, पुनित कर्म करने के बाद भी कोई आपके ऊपर अगर प्रभु की कृपा नहीं हो रही है, तो वेदों की ऋचाओं का ध्यान करते हुए, उपनिषदों का भाव रखते हुए, यज्ञ में आहुति देते हुए, यज्ञ नारायण भगवान को कोई 100 राजस्व यज्ञ करके प्रसन्न करे, तो उसको भगवान मुक्त कर देते। अब मान के चलो, यज्ञ तो करवा रहे हो, लेकिन भाव कुछ और आ रहा है, उसमें क्या होगा, उसमें क्या लगेगा, क्या जाएगा, उसका फल नहीं मिलेगा। मैं इसीलिए के कहता हूँ, देखो, कुछ जगहों पे कंजूसी नहीं करनी चाहिए और कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा कंजूसी करनी चाहिए। किन जगहों पे करनी चाहिए और किन जगहों पे नहीं करनी चाहिए, उसको ध्यान से सुनिए। कोई व्यक्ति अगर अपने शरीर के लिए उत्तम भोजन कर रहा है, तो उसमें कंजूसी मत करो, उत्तम भोजन करो, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। उसी प्रकार कोई भगवान का उत्तम पूजन कर रहा है, तो उसमें कंजूसी मत करो, क्योंकि पता नहीं आज तुम्हारे कौन से पुण्य कर्म उत्पन्न हुए हैं जो तुम उसको करने के लिए अग्रसर हुए हो। अन्यथा घर में विचार करते रह जाओगे और होगा नहीं। इसलिए कि कोई सत्कर्म करे तो वहां कंजूसी मत करो। मैं देखता हूँ कई बार क्या होता है, वैसे 600 रुपए किलो का घी भी हमारे स्टैंडर्ड के अनुकूल नहीं होता। और देवघर में पूजा स्थल पे जो दीप बाती जलाई जाती है, यज्ञ में घी का प्रयोग होता है, दुकानदार को पूछते हैं कि पूजन वाला घी कौन सा है। अब आप ये बताओ, किसके साथ आप धोखा कर रहे, अपने साथ या भगवान के साथ? अच्छा, भगवान ने आपको कहा कि तुम ये करो? आप में से किसी को कहा है भगवान ने कि सुबह हो गई है, उठ के जल्दी से आ जाओ मंदिर में, कथा होगी?
भगवान ने नहीं कहा। यह आप अपनी स्वेच्छा से कर रहे हो, अपने आत्मिक और परलौकिक सुख के लिए, ताकि आपका गंतव्य सुगम हो सके। भगवान थोड़ी ना कुछ कहते हैं, भगवान किसी को कुछ नहीं कहते। मैंने आपको बतलाया था ना तृतीय दिवस की कथा में, भगवान बस देखते हैं आप कर क्या रहे हो, उत्तर तो आप खुद ही दोगे, क्या हो रहा है और इसका क्या फल है। तो जो सो राजसूय यज्ञ कर ले भाव निष्ठा रूप से तो मुक्त हो जाता है। 1000 संख्या के अंदर में जो गौ का दान करे तो वो इस लोक को छोड़कर वरुण लोक में उसको किसी न किसी देवता के रूप में बिठा दिया जाता है। दिक्पाल आदि देवता, स्थान देवता या ग्राम देवता, ऐसे में स्थान मिल जाता। जो अपने जीवन के 75% आयु नाम का आसरा ले लेता है, किसी भी भगवान की नाम का वो जाप करता है यथावत आयु संख्या के अनुसार, तो भगवान उसको जो है सो आदि आदि रूप में एक और उत्तम गति देते हैं। वहां से उसको ब्रह्मलोक की यात्रा के लिए मार्ग दे देते हैं और ब्रह्मलोक के अंदर में उनको यथावत आदि आदि देवता रूप में किसी और देवता की उपाधि उनको प्रदान कर देते हैं। ऐसे ही करके परोपकार, व्रत और अयम नियम और इन सारे यज्ञों के समेत जो अपनी आयु के 80% समय निकालता है उसको इंद्र की गद्दी मिलती है। ऐसे करके ये नियम है। अब ये नियम सुनने में तो बड़े सरल हैं, लेकिन करने क्यों कठिन है, उसका कारण है। आप एक बार नियम बना लो, मुझे रोज मंदिर जाना है, सुबह में जाना है कथा सुनने के लिए। उसी वक्त आपने नियम बनाया नहीं और उसी वक्त 2 व्यक्ति खड़े हो जाएंगे, अदृश्य 2 व्यक्ति खड़े हो जाएंगे, एक आपके पाप कर्म। क्या करेगा जल्दी उठ के? ये तूने सुना नहीं है? कितनी बार सुना है? अच्छा, इसको सुनने के बाद तेरा कुछ हुआ? नहीं हुआ ना? फिर क्या करेगा जाके? घर में सो। अरे बाद में तो इधर उधर से तो पढ़ ही लेगा, देख लेगा, और एक आध दिन नहीं भी सुनेगा तो क्या होगा। और मैं आपको बतलाता हूँ, जब कोई देव अनुष्ठान होता है, कोई गुरु जन, संत जन, वैष्णव जब कहीं पे आते हैं तो ज्ञान तो जो है सो तो है ही, उनके पुण्य कर्मों से जो उनके शरीर से विशुद्ध तरंगे निकलती है, वो प्रवेश तुम्हारे को फोन नहीं दे सकता, वो प्रवेश तुम्हारे को टीवी पे आयोजित नहीं दे सकता। वो तो तुम जब वहां पहुंचोगे तभी महसूस होगा। ये तो वो वाली बात हो गई कि किसी को गर्मी लग रही हो और फोन के ऊपर वीडियो रात में चंद्रमा की चल रही हो और वो उससे आभास करे कि मुझे शीतलता मिले, तो मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती ना। ठीक उसी प्रकार से जो चीज जहां पे निर्धारित है उसको उसी स्थान पे करना चाहिए। तो जब आप संकल्प करोगे उसी वक्त पहला तो आपका पाप कर्म वो आपको रोकने के लिए खड़ा हो जाएगा, रुक, कहाँ जा रहा है। दूसरा उसके साथी। अब उसके साथी कौन है? पहला प्रमाद। ऐसा प्रमाद आपको नींद आने लग जाएगी, उसको बैठने नहीं देंगे आपको। अब उसके बाद भी आप नहीं मानोगे तो शरीर से जुड़ी हुई व्याधियों को हिला देंगे वो। बैठो, तुम बैठ के दिखाओ। अच्छा, इसी के विपरीत आप कहीं पे कोई निंदा कुचेष्टा की बातें होती हो, वो देखो ये दोनों साथी जो है ना वो पक्के यार बन जाते हैं। टाइम बाउंडेशन नहीं, गए थे 20 मिनट निंदा सुनने के लिए, हो गए 3 घंटे, आनंद आ रहा है। शरीर का दर्द भी उसमें ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि रुचि हो गई है और वजन और बढ़ा जा रहा है।
एक संत कहते कितना वजन अपना बढ़ाओगे? अरे अब तो वजन कम कर लो, जाने की तैयारी हो गई या वजन बढ़ाए जा रहे हो? खुद चला नहीं जाता, वजन लेके कैसे जाओगे? लेकिन इसको सुनता तो हर कोई है, मानता कोई नहीं। तो यहाँ पर पराशर जी ने मैत्रेय जी को कहा कि देखो राजन, जो भी कोई वेदों उपनिषदों को ध्यान करके उनके निज भावों को, उनके अनुसरणों को ग्रहण करके जो अपनी जीवन को यापन करता है, उसका निश्चितन कल्याण होता है। तो कहने कि प्रभु वेदों में क्या लिखा है, कृपा करके कहिए। मैंने आपको बतलाया था ना, पहले कितने वेद थे? एक। उस वेद का क्या नाम था? ऋग्वेद। उसके बाद जनमानस की सुलभता के लिए भगवान भृगु उन्होंने इसके 4 खंड कर दिए। तो 4 वेद हो गए। कौन कौन से हो गए? ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। अब ये 4 वेद हो गए। 4 वेद क्यों कर दिए उन्होंने? हर जीव की 4 अवस्था होती है और 4 अवस्था के अनुसार से 4 प्रकार के ज्ञान चाहिए होती है। बाल्य अवस्था, उसको संसारिक ज्ञान चाहिए, तो उसके लिए सामवेद बनाया हुआ। जन्म हो गया, कैसे कैसे वो उठेगा, उसके शरीर में क्या होगा, सब चीज के लिए आगे किधर कौन सा अध्ययन करेगा, उससे आगे बढ़ेगा। अर्थवेद, इस संसार का अर्थ क्या है, उस अर्थ को जानने के लिए अर्थवेद में प्रवेश करेगा। उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, ऋग्वेद। वो ऋग्वेद की जो उसके अंदर उत्पन्न ऋचिकाएं हैं, वो ज्ञान देती हैं कि गृहस्थ आश्रम आसक्ति का केंद्र नहीं है, भोगने का केंद्र नहीं है, ये कोई स्त्री पुरुष का ही केंद्र नहीं है, या बच्चे परिवार का ही केंद्र नहीं है। ये केंद्र किस चीज का है? सबको साथ लेकर परमात्मा के घर जाने का केंद्र है। फिर अंतिम आती है यजुर्वेद, जो तुम्हारे को बतला देती है कि भाई गाड़ी तो अब जो तुमने चलाई सो चलाई, मोड़ ये आ चुका है, अब यहाँ से कुछ ध्यान दो तो तुम्हारा गंतव्य सुलभ हो जाएगा, अन्यथा इसी गोल संसार के अंदर में घूमते रह जाओ। ये है यजुर्वेद। आपको मेरी कथा समझ आ रही है ना? अब इस प्रकार से पराशर जी कहने लगे कि देखिए मैत्रेय जी, इन वेदों का अनुसरण करके जो जीवात्मा अपने आप को भगवान से निमित्त करके जोड़ता है, उसका निश्चितन कल्याण होता है। तो कहने लगे कि देखो इसमें श्रेष्ठ है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान। अच्छा, ब्रह्म कौन है उसको समझो। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म है परमात्मा। और हम कौन है? परमात्मा के अंशज, उन्हीं के हम अंशज हैं। जैसे एक नदी की कई धाराएं होती हैं और वो धाराओं का स्रोत एक जगह से होता है, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा एक है, उसके अंदर से निकली हुई अनंत जीवात्माएं हैं, स्रोत केवल एक परमात्मा है। तो तीसरे अध्याय के अंदर में मैत्रेय जी ने पराशर जी को पूछा कि प्रभु ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? इसको ध्यान से समझिए, ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म क्या है? विष्णु पुराण के अंदर में लिखा है, तृतीय अंश के अंदर में, पूर्ण ब्रह्म केवल और केवल श्रीमन नारायण भगवान। इसके अलावा और कोई पूर्ण ब्रह्म नहीं है। अब इस पूर्ण ब्रह्म को जाना कैसे जाए, देखा कैसे जाए, अनुभव कैसे किया जाए? तो यहाँ पर मैं वो कहने लगे कि एक समय यही भाव रखकर महर्षि भृगु, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं,
और वरुण देव उनके पिता हैं। भाव रखा पूर्ण ब्रह्म की जानने की जिज्ञासा। तो पूर्ण ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा को ध्यान करके वो सबसे पहले अपने पिता के पास ही पहुंच गए, वरुण देवता के पास। पूछने लगे, पिताजी पूर्ण ब्रह्म कौन है, ब्रह्म कौन है? उन्होंने कहा कि तप करो, तप करने से तुम्हें सब पता लगेगा। हम भी कहते हैं आपको, किसी चीज का अगर आपको पता ना लगता हो तो उसके लिए क्या करो, तप करो। अच्छा, तप कितने प्रकार के होते हैं? यज्ञ, व्रत और नाम संकीर्तन। जो तुमको सहज लगे वो करो, उससे तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन भावनिष्ठा रूप से करो। अब यहाँ पर मैं मुनि ने ध्यान लगाया, बहुत समय ध्यान लगाया तो उनको ध्यान में एक चीज समझ में आया कि पूर्ण ब्रह्म क्या है, अन्न। उन्हें पहला क्या समझ में आया, पूर्ण ब्रह्म है अन्न। भागे भागे पिताजी के पास गए, पिताजी समझ में आ गया पूर्ण ब्रह्म अन्न है। उन्होंने कहा अन्न कैसे है पूर्ण ब्रह्म? तो उन्होंने कहा कि अन्न खाते हैं तो शरीर सुरक्षित होता है, और शरीर सुरक्षित होता है तो कुछ काम होता है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम पहली सीढ़ी पे आ गए हो, लेकिन अभी भी जाओ ध्यान करो, पूर्ण ब्रह्म कौन है वो तुम्हें पता लग जाएगा। अब वो गए, तो उन्होंने फिर ध्यान किया पूर्ण ब्रह्म क्या है। तो उनको लगा कि चक्षु, आंख, बगैर देखे क्या आपको पता है क्या हो रहा है? सुनने की और देखने की दोनों में विषय अलग है। क्या कहा जाता है, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, नेत्रों से प्रत्यक्ष देख लो तब उसके ऊपर विश्वास करो। कहते हैं कि नहीं कहते? तो कहने लगे चक्षु जो है पूर्ण ब्रह्म है, उसी से तो हम देख रहे हैं कि मंदिर में ये कथा हो रही है, पंडित जी सुना रहे हैं, ये मंदिर में भगवान है, ये मंदिर में इतने लोग आकर पूजन पाठ भजन आदि कीर्तन कर रहे हैं। ये हमारे को चक्षु ही तो ज्ञान देते हैं, ज्ञान का स्रोत चक्षु। तो उन्होंने कहा कि पिताजी मुझे पता लग गया कि पूर्ण ब्रह्म चक्षु है। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, दूसरे पायदान पे आगे और ध्यान करो। अब वो पुनः ध्यान करने के लिए गए, ध्यान किया तो उन्होंने देखा कि चक्षु तो देख ले रहा है, अन्न से शरीर सुरक्षित हो रहा है, लेकिन ये चल कैसे रहा है? प्राण, प्राणवायु। विचार किया, आगे पिताजी के पास कहने लगे कि देखो ये प्राणवायु ही वास्तविक पूर्ण ब्रह्म है। बस शरीर में प्राण है जब भी तो कुछ कर रहा है, क्रिया वाण या स्थूल कर्म। और अगर शरीर में प्राण ही ना हो तो वो शरीर करेगा क्या, बताओ? वरुण देव ने कहा कि बेटा तीसरे पायदान पे आगे, थोड़ा और आगे बढ़ो। चौथा फिर उन्होंने ध्यान किया तो पता लगा मन। तो आगे कहने लगे पिताजी पूर्ण ब्रह्म है मन। क्योंकि देखो आंखों ने देख लिया, शरीर में अन्न भी भरा हुआ है, प्राणवायु भी चल रही है, लेकिन मन नहीं कर रहा किसी चीज का। तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर अभी आपका मन ना हो कथा सुनने का, तो मेरे कितने भी सुनाने के बाद भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। और आपका मन है और जिज्ञासा है तो आप कैसी भी स्थिति में आप आ जाओगे, आपका मन लग जाएगा हमारी वाणी में। इसीलिए के क्या कहते हैं कि भगवान के श्री चरणों में, गुरुजनों के श्री चरणों में मन को लगाओ। मन लगेगा तो भजन बढ़ेगा।
उन्होंने कहा पिताजी मेरे दृष्टि से तो मन जो है ये पूर्ण ब्रह्म है। उन्होंने कहा कि बेटा ठीक है, लेकिन एक पायदान और तुम आगे आ गए हो, थोड़ा और आगे बढ़ो। कितने पायदान हो गए? 4। अब उन्होंने फिर तप किया। अब देखो, एक प्रश्न पूर्ण ब्रह्म क्या है उसके लिए कितना तप किया जा रहा है। और हम लोग सोचते हैं कि हाल ही उत्तर मिल जाया करे, इंस्टेंट। थोड़ी बहुत पूजा की, अरे भगवान ने नहीं सुनी। मेरे को एक कहते हैं कि पंडित जी हमने 16 सोमवार व्रत इतने रखे, 5 उपास व्रत और पता नहीं कौन कौन से व्रत रखे, हमें तो कोई रिजल्ट नहीं मिला। मैं कि तुमने कितनी बार रखा? तो उसने कहा कि आपको नहीं बता सकते, काउंटिंग करे तो कई साल बीत गए। मैं क्या तुमने पाप कितने सालों से किया है ये तुम्हें पता है? तो कहने लगे कि वो तो नहीं पता। मैं उसका पता नहीं है और इसका सारा पता है, इसीलिए तो नहीं हो रहा है। ना होने का प्रमुख कारण क्या है? सीमित पुण्यों की गणना हो रही है और सीमित पाप को कोई ध्यान नहीं दे रहा और सोच रहा है कि भगवान क्यों नहीं मिल रहे। ऐसे भगवान मिल जाएंगे क्या? भगवान के दर्शन सबसे सुलभ है और भगवान के दर्शन सबसे कठिन है। सुलभ किसके लिए है? जिसने अपने मनोप्रीति को भगवान के श्री चरणों में लगा लिया, गुरुजनों के वाणी उनके भाव निष्ठा में लगा लिया। अच्छा, कई बार लोग भगवान के पास कामना के पास रूप लेके जाते हैं, गुरुजनों के पास कामना रूप लेके जाते हैं। भगवान आप मेरे को ये दे दो, मेरे को जीवन में कभी सुख नहीं मिला, दुखी दुख दुखी दुख। अरे तुमने किया भी तो दुखी वाला काम है, तो मिलेगा क्या? कभी अच्छा काम किया होता तो अच्छा मिलता। जो बैंक में पैसा डालोगे उतना ही तो निकालोगे, जबरदस्ती क्या निकाल लोगे? किसी दूसरे का निकाल लोगे क्या? और जब बैंक बैलेंस खाली है और फिर भगवान को कहते हो कि आपने कुछ दिया नहीं, इतना दुख। रो रो के गुरुजनों के पास जाओ, भगवान के पास जाओ, उन्हें मजबूर करो कि देखो हमने इतना पूजन किया, हमारा कोई नहीं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। भगवान कहते हैं कर ही ले, तू जा कर। क्या करेगा? अभी इस लेवल पे इससे भी नीचे गिर जाएगा, जो तेरा स्तर है वो इससे भी नीचे चला जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। इसलिए कि क्या करो? नाम संकीर्तन, परोपकार, परम धर्म, इसके ऊपर ध्यान दो। अब यहाँ पर मैं भृगु जी ने सोचा कि भैया ये भी पिताजी को अनुकूल नहीं लगा। फिर उन्होंने तप किया। अब उनको समझ में आया कि मन तो हो गई, लेकिन मन को चलाने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि। बुद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए? और बुद्धि ही सही और गलत बताती है। अच्छा देखो, एक मन है एक बुद्धि है, दोनों ना आदमी है ना औरत है। ये दिखते नहीं है, आपको दिखता है क्या? आप बताओ आपका मन किधर है? आप नहीं बता सकते। एक इसी के ऊपर में एक आपको हास्य एक प्रसंग सुना देते हैं। 3 व्यक्ति थे, एक का नाम था कुछ, एक का नाम था कुछ, एक का नाम था पागल और एक का नाम था दिमाग। 3 थे। अब वो किसी मेला में आ गए, उसमें कुछ खो गया। तो दिमाग ने पागल को कहा कि देख मेरे पास तो दिमाग नहीं है, तो एक काम कर, तू पढ़ा लिखा है, पुलिस स्टेशन में तू ही जाके लिखा दे हमारा एक साथी खो गया, कुछ खो गया। तो कह लगा ठीक है, तू एक काम कर, तू बाहर रह स्टेशन के, मैं अंदर जाके लिखाता हूँ। अब वो अंदर में गया, थानेदार साहब को बोला कि महाराज देखो 3 दोस्त हम आए थे, 2 तो इधर हैं, एक हमारा खो गया है। उन्होंने कहा क्या नाम है उसका? उन्होंने कहा कुछ खो गया।
उन्होंने कहा ये तो ठीक है, लेकिन क्या खो गया? तो उन्होंने कहा कुछ खो गया। 3 बार थानेदार साहब ने पूछा, तीनों बार उसने उत्तर दिया क्या खो गया? कुछ खो गया। अंत में वो खींच गया। उन्होंने कहा तू पागल है क्या? उसने कहा बिल्कुल सही समझा आपने। तो उन्होंने कहा तेरा दिमाग किधर है? तो थाने के बाहर है। अब कहने का क्या अभिप्राय है? अब हमें पता ही नहीं लग रहा हमारा क्या खो गया, कुछ खो गया। अब वो खो जो गया है वो अभी तक मिल नहीं रहा है। अब वो पागल रूपी मन ढूंढ रहा है उसको, क्या खो गया हमारा। लगे हुए हैं रेस में, भागे जा रहे हैं। क्यों भाग रहे हो? मैंने आपको पीछे बतलाया था ना, एक गधे को एक महात्मा ने पूछा इधर क्यों खड़े हो? तो कह ले मार खाने के लिए। और मैं भी आपको कहता हूं क्यों एक जगह खड़े हो? मार खाने के लिए। ये कर्मों की मार तो पड़ती रहेगी। इसमें कुछ जो खो गया है उसको किस कुछ को ढूंढ रहे हो? यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ हर क्षण बस खो ही जाता है, मिलता कुछ नहीं है। आप देखो हर क्षण यहाँ कुछ ना कुछ खो ही रहा है। खो रहा है कि नहीं खो रहा है? आयु खो रही है, समय खो रहा है, शरीर खो रहा है, और शरीर से जुड़े हुए संसारिक भौतिक संसाधन भी खोए जा रहे हैं, खोए जा रहे हैं। अच्छा यहाँ कुछ मिलता भी है। क्या मिलता है? पाप और पुण्य। आप पाप करो, पाप मिलता जाएगा, पुण्य करो, पुण्य मिलता जाएगा। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं मिलता। और इसके अलावा अगर कुछ ढूंढ रहे हो तो दिमाग बाहर ही छोड़ के आए हो, इसी लेके कुछ तुम्हें नहीं मिल रहा। अब वो समझ गए कि जो 5वां पायदान है वो है बुद्धि। बुद्धि मन को चलाती है। वरुण देवता के पास गए। उन्होंने कहा कि भैया पिताजी मुझे समझ में आ गया कि जो बुद्धि है वो पूर्ण ब्रह्म है। उन्होंने कहा कि बेटा उत्तर तो तुम्हारा कुछ कुछ ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। अब वो फिर गए साधना करने के लिए, फिर ध्यान चिंतन किया। 5वें अध्याय के अंदर में बतलाते हैं पराशर जी, इस बार उनको बहुत समय लगा मंथन करने में। बहुत वर्षों के बाद जब वो मंथन करके नाम का सहारा लेकर आए, तब उन्हें समझ में आया कि नाम जाप में एक आनंद की अनुभूति हुई। इसका मतलब आनंद ही पूर्ण ब्रह्म है। गए, उन्होंने कहा पिताजी आनंद ही पूर्ण ब्रह्म है। कहने लगे कि यही तेरे प्रश्न का उत्तम उत्तर है कि पूर्ण ब्रह्म कौन है? आनंद है कि नहीं है? आनंद ही पूर्ण ब्रह्म है। देखो सुख का दुख होता है ना, प्रायवाची में जैसे करते हो, सुख का दुख, लेकिन आनंद का है कुछ नहीं, क्योंकि आनंद ही पूर्ण ब्रह्म है। अब आनंद की प्राप्ति कैसे हो? तो आनंद की प्राप्ति भगवान के नाम संकीर्तन। अच्छा मेरे को किसी ने प्रश्न किया, दीक्षित परिवार है हमसे, वो कहने लगे कि पंडित जी इतने वर्षों से हम नाम जाप कर रहे हैं, लेकिन हमें तो आनंद की अनुभूति नहीं हुई। मैं क्या, देखो तुम्हें आनंद की अनुभूति क्यों नहीं हुई, उसका कारण हम बताते हैं। एक थाली के अंदर में पकवान है, और उस पकवान को, उसमें बहुत सारी चीजों को बनाया हुआ है। सब्जी है, दाल है, रोटी है, चावल है, कुछ मीठा कुछ खट्टा, सब रखा हुआ है, और हाथ में एक मोबाइल फोन है। अब बंदा मोबाइल को देख रहा है और खाने को खा रहा है। अब वो इस गति में खा रहा है कि रोटी दाल में जा रही है कि सब्जी में जा रही है कि मीठे में जा रही है कि खट्टे में जा रही है, पता नहीं लग रहा। और हाथ को पता नहीं लग रहा, आंख को पता नहीं लग रहा, और इन दोनों को जो नहीं पता लग रहा तो मन को भी।
और मन को नहीं पता लग रहा, तो जीवा कह रही है कि अभी ये नमक वाला कुछ गया है, ये कुछ खट्टे वाला गया है, ये कुछ मीठे वाला गया है। क्या गया है पता नहीं। बड़ी देर विचार करने के बाद पता लग रहा है कि कुछ कुछ मीठा लग रहा है, कुछ कुछ नमक लग रहा है। इसका क्या अभिप्राय है? ध्यान कहीं और लगा हुआ है। मैंने उसको बोला तुम्हें इसका सुख क्यों नहीं मिल रहा, इसका आनंद क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहीं और लगा हुआ है। ध्यान तो लगाओ, बगैर ध्यान के कल्याण नहीं होगा, बगैर ध्यान के भगवान का भजन नहीं होगा। ध्यान लगाना पड़ेगा। अच्छा, ध्यान हमारा क्यों नहीं लगता है, उसका कारण सुनिए। मैत्रेय जी ने पराशर जी को पूछा कि ध्यान के देवता कौन है, आदिष्ट देवता ध्यान के कौन है? तो ध्यान के आदिष्ट देवता भी नारायण भगवान है। अब वो ध्यान के लिए क्या करना चाहिए, अब उसको समझिए। हमारे सनातन धर्म में कुछ चीजों की नियमावली है, पता सबको होगा यहाँ पे, लेकिन इतनी जल्दी करे कौन? जब कोई शिष्य जाता है किसी को गुरु धारण करने के लिए, तो गुरुदेव भगवान क्या देते हैं? एक तिलक, टीका लगाओ, दूसरा माला, और उसके बाद तीसरा नाम। देते हैं कि नहीं देते हैं? यही तीन तो देते हैं। इसके अलावा क्या देते हैं गुरुदेव भगवान? यही तीन देते हैं। और इसी तीन के सहारे जीवात्मा मुक्त होता है, जो इसमें विश्वास करता है। तो तिलक जो है वो आज्ञा चक्र पे लगाने से ध्यान खुलता है। और ये बात जानते सारे हैं, लेकिन लगाता कोई नहीं है। पता नहीं लोग क्या कहेंगे। अरे लोग कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारा ध्यान लगेगा तो परलोक सुधर जाएगा, ये काम करो। तो हमें क्या करना चाहिए? नित्य प्रति प्रातः काल उठकर स्नान ध्यान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद, किसी भी, अगर आपके किसी संप्रदायिक गुरु से नाम दान लिया तो उनका तिलक, अन्यथा रोली, पीला चंदन, श्वेत चंदन, इन तीनों में से किसी का भी तिलक अपने मस्तक पे रोज लगाओ। इससे क्या होगा? आज्ञा चक्र आपका खुलेगा, और आज्ञा चक्र जब खुलेगा तो वो सबसे पहले एक जगह पे केंद्रित होगा, और वो क्या होगा? ध्यान। और जब ध्यान आपका लगेगा तो ध्यान कहाँ लगेगा? आप जिसको निरंतर कर रहे हो उसके ऊपर। और निरंतर क्या कर रहे हो? नाम जाप। कोई कहता है ना कि अंत समय में नाम मुंह से ले लेंगे और भगवान के धाम चले जाएंगे, लेकिन अंत समय में जरूरी थोड़ी है तुम्हारे मुंह पे नाम ही आ जाए। आप देखो, जो व्यक्ति प्रौढ़ावस्था को आता है उसको अपने पूर्व जन्मों से लेकर इस जन्म के आदि आदि चीजों का ध्यान आना शुरू हो जाता है। मैं जब ऐसी आयु में था, मैंने ये किया, मैंने ये बनाया, वही रिकॉर्डिंग वो गाता है, नाम नहीं गाता। क्यों? जवानी में नाम नहीं भजन किया, अंत में कैसे आएगा? अब गुरुजन क्या कहते हैं? भर के नाम दान का प्रैक्टिस करो, इसमें रुचि लगाओ, प्रेम से बने तो, और नहीं तो दबाव से करो। हम तो कहते हैं, हम जिनको भी देते हैं उनको दीक्षित होने परिवार को मैं कहते हैं जबरदस्ती करो तुम, अगर तुम्हें मुक्त होना है। और नहीं होना मुक्त तो फिर अपना देखो। अब देखो, छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे को जब कोई व्याधि लग जाती है तो उसकी माता क्या करती है? जबरदस्ती दवाई देती है। कड़वा है, चाहे अच्छा है, चाहे नहीं अच्छा है, लेकिन खाएगा तो व्याधि कटेगी। उसी प्रकार से हम लोग कहते हैं जबरदस्ती कर, नहीं करेगा तो तेरी प्रैक्टिस नहीं बनेगी, और अगर प्रैक्टिस नहीं बनी तो अभी तो तू फेल था ही, कहीं उस समय ना फेल हो जाए। प्रैक्टिस रहेगी तो मुंह से निकल जाएगा। अब इसके अंदर में
आत्मचिंतन और आत्मा क्या है, ये कल आप कथा सुनोगे। अब इसी के ऊपर मैं प्रैक्टिस के ऊपर मैं बता देता हूं। एक इसी मृत्यलोक में बड़ी बहुचर्चित कथा है, आप लोगों ने बहुत बार सुनी हुई है, लेकिन वो इससे बिल्कुल सटीक जुड़ी हुई है। प्रैक्टिस। एक विप्र थे जिनका नाम था अजामिल, बहुत रूप से सुना हुआ ना आप लोगों ने। ब्रह्म कर्म तत्वों को सबको जानते थे, लेकिन उसके बाद भी वो प्रति से भ्रष्ट हो गए। अपना गृहस्थ आश्रम छोड़कर किसी वैश्या के साथ रहने लगे। परिवार वालों ने निकाल दिया उसी। अच्छा देखो, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाएगा मन। जैसे लोगों का करोगे संग वैसा हो जाएगा तुम्हारा आचरण। जैसे लोगों का करोगे संग। अब उसने वैश्याओं का संग किया और उसकी प्रवृत्ति भी बेकार हो गई। अब ऐसी बेकार प्रवृत्ति को लेकर वो पाप आदि कर्मों में ग्रसित होता गया। उस वैश्या से भी कुछ बच्चे पैदा हो गए और उसने अपने अच्छे परिवार को छोड़कर उस वैश्या वाले परिवार को अच्छा समझने लग गया। हम क्या कर रहे हैं, उस उत्तम परम पिता परमात्मा के परिवार को छोड़कर संसार रूपी पाप व्याप्त परिवार को अच्छा मान रहे हैं और इसी में मन लगा के बैठे हुए। ये मेरा है, इसको मैंने बनाया है, और ये मैं और मेरा, ये जो प्रकृति का दूसरा अंश है, इसी ने हमारा सर्वनाश कर रखा है। बैठा रहा उस वैश्याओं के साथ, कर्मों को बढ़ाता रहा, पाप कर्म व्याप्त होते रहे। एक दिन देव योग से कोई पुनित कर्म उसका फलित हुआ। उसके पितरगणों ने जाकर भगवान को निवेदन किया कि हमने कौन से ऐसे कर्म किए थे जो ऐसा पापी पुत्र हमारे कुल में पैदा हुआ है। मैं आपको बतलाता हूं, आप जो काम कर रहे हो ना, उस काम का फल आपके पाप पुण्य तो जरूर बढ़ा रहा है, उसका फल आपके पितरजन भी भोग रहे हैं। वो भी कहते हैं कि कैसे कुल के अंदर में हमने ये किस जीव को जोड़ लिया जिसने हमारा भी अस्तित्व खराब कर दिया। अपना तो नाश कर ही रहे हो, अपने पूर्वजों का भी नाश कर रहे हो। अब यहाँ पर मैं, उन्होंने जाकर भगवान को कहा कि नाथ, ये कैसे अपवित्र जीव को हमने अपने कुल में स्थान दिया, सारा कुछ नाश कर दिया। तो उन पूर्व पितरों के पुण्य फल से एक दिन देव योग से उनके यहाँ एक संत महात्मा की टोली आई। नाम संकीर्तन का प्रभाव हुआ। प्रभाव होने के बाद वो कुछ बोला नहीं, आज नाम का प्रभाव हुआ। मैं आपको बतलाता हूं, कभी भी अध्यात्म में प्रश्न नहीं होता, प्रेम में प्रश्न नहीं होता। उसमें क्या होता है, सुमरण और समर्पण। अगर अध्यात्म में और प्रेम में आप प्रश्नावली कर रहे हो तो फिर आपका कहीं ना कहीं कोई अधूरापन है, जिस अधूरापन को आप अध्यात्म और प्रेम से जोड़ रहे हो, और ये सही तरीका नहीं है। इसमें तो आपका सुमरण और समर्पण होना चाहिए। वो समझ गया अजामिल कि आज जरूर मेरे कोई पुण्य कर्म खड़े हुए हैं। तो साधु महात्मा गण आए, भोजन प्रसादी करवाया, कीर्तन हो रहा है, अंदर से पश्चाताप हो रहा है, कितना पाप कर्म किया मैंने, ब्रह्म कुल के अंदर में पैदा हुआ, ये मैं किन वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया, इनके चक्करों के अंदर में मेरा क्या क्या नाश हो गया। कीर्तन को सुने, झार झार रोए। मैं कहता हूं कि पश्चाताप करो, भगवान के आगे निवेदन करो कि प्रभु सारे पाप मैंने किए, किसी और ने नहीं किए, मैंने
पता नहीं मेरी वजह से और मेरे परिवार वालों को और क्या क्या झेलना पड़ रहा है। ये सब दुखों का कारण मैं हूं। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं आपकी शरण में आ गया हूं। आप अपनी कृपा करो और मुझे दीन के ऊपर में यह अनुग्रह करो कि नाथ मेरे अपराधों को देख कर भी कोई ऐसी कृपा कर दो कि मैं इससे विमुक्त हो सकूं। ये भगवान से निवेदन करना चाहिए। अब वो खूब दुखी हुआ, रोने लगा। जो संत थे वो उन्होंने देखा कि भाई नाम संकीर्तन हो रहा है, इसको उसमें ध्यान होना चाहिए, तो रो रहा है। भोजन प्रसादी के बाद में उसने देखा, महात्मा बोले इधर आओ, तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा, गुरुदेव मैं मूर्तिमान पाप हूं। ये शरीर में जितने रूह हैं उतने मैंने पाप किए, और देखो मेरी पापी प्रवृत्ति अभी तक खत्म नहीं हुई। कहने तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है? उन्होंने कहा, गुरुदेव मैंने एक पाप नहीं असंख्य पाप किए हैं। पूर्व जन्मों के शुद्ध फलों के अनुसार ब्रह्म कुल में मैं पैदा हुआ, ब्राह्मण योनि में आया। उसके बाद ऐसे संस्कारी माता पिता के द्वारा वेदों उपनिषदों का ज्ञान लिया, उस ज्ञान को मैंने विस्मरण कराया। धर्मनिष्ठ तपोनिष्ठ धर्म पत्नी का मैंने त्याग कर दिया, बच्चों का त्याग कर दिया, और देखो हाय रे मेरी फूटी हुई किस्मत, मैं इस वेश्या के गले पड़ गया। ये जो बच्चे देख रहे हैं ये सब मेरे पापों के ही फल हैं। अब इसको देखकर संत ने एक बार सोचा कि भाई वाकई आज हमारा भजन खराब हो गया, पापी के घर आ गए। फिर इन्होंने सोचा कि नारायण भगवान ने कुछ तो लीला की होगी, जब ही यहाँ बुलाया है आज जरूर इसके कोई पुण्य कर्म फलित हुए होंगे, जो इसके घर पे इतने सारे साधु महात्मा वैष्णव जन आए हैं। जिस दिन आपके भाग्य बड़े उज्जवल होंगे उस दिन आपके घर पे कोई संत वैष्णव आएगा। ऐसे कोई नहीं आता किसी के घर पे, ना कोई किसी के खाने जाता है, ना किसी का कोई पानी पीने जाता है। जिस दिन भगवान की अति कृपा होती है तो गुरुजन तुम्हारे घर पर आते हैं। उसका सम्मान करो कि आज तुम्हारे कोई पुण्य कर्म उदित हुए होंगे। अब उसने हाथ जोड़कर उन गुरुजनों के पांव पकड़ लिए, कहने लगे कि नाथ मेरा उद्धार का कोई तरीका बताओ, इससे मुक्त होने का कोई तरीका बताओ, ये पाप के ग्रसन से मैं कैसे निकलूं। ऋषि ने देखा कि ये पाप की अंतिम छोर कौन सी नजर आ रही है, तो अंतिम छोर संतान। और आपकी और हमारी अंतिम छोर कौन सी है? हमारी आने वाली पीढ़ी, जिसमें हमारी आसक्ति है कि नहीं? ये मेरे बेटे को मिल जाए, ये मेरे बहू को मिल जाए, पोते को, उसको यही आसक्ति, उसको मिले चाहे ना मिले लेकिन तुम्हें जरूर फंसा रही है। उन्होंने कहा कि इसका क्या नाम है? तो जो नाम था उसने बताया, करे कि नाम चेंज कर दे। करने लगा कि इससे तेरा कल्याण, हाँ हाँ इसी से होगा, नाम रख नारायण। क्या नाम रख? नारायण। निरंतर ध्यान कर। अब उसने नारायण नारायण जाप किया, निरंतर प्रैक्टिस किया, सुबह शाम रात नारायण, सुनो नारायण सुनो नारायण। वो नारायण का इतना जाप हुआ, इतना जाप हुआ, अंत समय मुख से नारायण निकला और नारायण भगवान प्रकट हो गए। यमराज ने कहा कि प्रभु ये क्या कर रहे हो, इस पापी के ऊपर कृपा करने आप आए हो? उन्होंने कहा अंत समय में इसने ये किया। मैं भी आपको कहता हूं, इतना भजन करो, इतना साधन करो, इतना तप करो, तुम्हारे इतना नाम के प्रति इतनी रुचि हो, इतनी आपकी प्रैक्टिस हो कि अंत समय में कैसे भी करके नाम मुंह से निकल जाए। देखो व्यक्ति दो ही समय जीत पाता है, एक शुरुआत में और या एक लास्ट में, बीच में तो चलता रहता है।
कहते हैं ना कि लास्ट बॉल पे या तो छक्का लगेगा या आउट ही हो जाएगा। तो हम तो विश्वास करते हैं सात्विक विचार से कि तुम आउट मत हो, छक्का लगाओ। इसलिए कि क्या करो, प्रैक्टिस। अब जैसा कि मेरे को कल एक श्रद्धालु ने निवेदन किया कि भाई किसी को प्रश्न पूछना हो तो उसके लिए 10 मिनट पंडित जी दो, तो भाई मैंने 10 मिनट दे दिए। पूछो आज की कथा से जो आपको पूछना हो, किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछो, तो मैं उसका